चलिए नेक्स्ट अभी कल कहाँ तक होता, पंचमी तिथि तक। आज षष्ठी तिथि। षष्ठी तिथि के जो लोग जन्मे हुए होते हैं वो सत्यवादी होते हैं। सबसे पहली बात तो बहुत ज़्यादा वो ट्रुथफुल हो रहेंगे, ठीक है। धनवान रहते हैं, उनके पास में पैसे बहुत रहेंगे। डोर क्लोज कर दीजिएगा। पुत्रवान रहते हैं। पुत्रवान मतलब कि उनको ढेर सारी संतानें भी रहेंगी, ठीक है। अत्यंत पराक्रमी रहते हैं। अच्छा, पुत्रवान होने से साथ साथ में एक चीज़ और भी होती है कि कुछ लोगों को पुत्र संतान, पुत्र मतलब कि मेल ही बेबी नहीं होता है। पुत्र मतलब होता है गर्भ, मतलब संतान की प्राप्ति। पुत्रवान जब कहा जाता है तो संतानवान कह दीजिए इसको, इस तरीके से, ठीक है। और जैसे पुत्रवान किसी भी चीज़ में अगर आएगा तो इट डजेंट मीन कि उनके पास में ढेर सारे पुत्र होंगे। मतलब उनको इस चीज़ के लिए, मतलब संतान प्राप्ति के लिए कभी कोई कठिनाई नहीं आने वाली। मतलब ईजिली दे कैन गेट, ठीक है। तो पुत्रवान होंगे, ये अत्यंत पराक्रमी होते हैं। अब जैसे संतान प्राप्ति के लिए बहुत लोगों को बहुत सारी मेडिसिन्स करनी पड़ जाती हैं, या फिर बहुत टाइम लग जाता है, या उनको उस चीज़ पे कंसर्न करना पड़ता है। ये चीज़ इनके साथ में नहीं रहती है। पुत्रवान मीन्स दे कैन ईजिली गेट। अत्यंत पराक्रमी होंगे, बहुत ज़्यादा पराक्रम के साथ में रहते हैं ये, ठीक है। पराक्रमी कहने का मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे हर चीज़ में वो जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। कीर्तिवान होते हैं, मतलब इनको बहुत ही आराम से मतलब ख्याति इनकी फैलती रहती है। लोग इनको जानते भी रहते हैं बहुत आराम से, बहुत चीज़ों में जानेंगे। कीर्तिवान। चतुर होते हैं, थोड़े से क्लेवर होते हैं, ठीक है। चीज़ें कैसे ये मैनेज करनी है, कैसे करना है, ये अपने आप में ये मतलब अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार ये अपना कार्य करते रहते हैं। मतलब नॉर्मली नहीं करेंगे, ये कुछ अलग से ही इनका रहता है, ठीक है। समाज में बड़े श्रेष्ठ रहते हैं, मतलब ये सोशली बहुत ज़्यादा ऊंची पदवी पर रहेंगे, ठीक है। शरीर पर घाव के निशान होते हैं। सॉरी, ये भी इनका एक पेक्युलियर कैरेक्टर है, जैसे तृतीया और चतुर्थी में था, है ना। वैसे ही सप्तमी में है कि ये षष्ठी में है कि इनके शरीर पे घाव के निशान ज़रूर रहते हैं, चाहे वो चोट के हो या ऑलरेडी कभी लक्षण वगैरह उनको, मतलब से बर्थ मार्क्स ये हो सकते हैं। दोष इनका पित्त होता है। व्याधि, मसल रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत होंगी। फ्लैबी मसल्स होंगे, या मसल पेन रहता है, या कभी बहुत आगे चले गए, मतलब बहुत ओल्ड एज में मसल डिस्ट्रॉफी भी हो सकती है। काफ़ी चीज़ें मसल से रिलेटेड मेनली रहता है। थ्रॉबिंग पेन इनको बहुत ज़्यादा रहता है। थ्रॉबिंग पेन मतलब से कोई कूट रहा हो, उस तरीके का पेन बहुत होता है। पित्त प्रकृति। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी कल के वीडियो में, कमेंट आया हुआ था कि कफ क्या है, ये समझा नहीं। कफ जो हम बताते हैं आयुर्वेद के अनुसार, वो कफ दूसरा है। वो COUGH नहीं है, जो कफ हम बलगम उसको नहीं कहते हैं। कफ दोष है, मतलब विशिएटेड थिंग्स है बॉडी में, ये भी बॉडी के आधार होते हैं। ये अपने आयुर्वेद का ही पार्ट है, ठीक है। दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा। अब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी चल रही है तो किसी न किसी साइंस से इसको कोरिलेट करना ही है, तो हम आयुर्वेदा इसको सबसे ज़्यादा, मतलब एंशियंट ये भी है, एंशियंट ये भी है, दोनों ही शास्त्र एंशियंट हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा जो कोरिलेशन मिलता है ज्योतिष का किसी भी साइंस से, मतलब मेडिकल साइंस से, तो वो यही है, आयुर्वेद ही है। इसी वजह से इसमें जितनी भी चीज़ें, प्रिंसिपल्स जो लागू भी होते हैं, वो वात पित्त कफ हुआ, सप्तधातु हुआ, ये अपने जो आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, यही सब कोरिलेशन में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सप्तमी। सप्तमी तिथि। गुणग्राही होते हैं ये लोग, मतलब ढेर सारे कैरेक्टर्स बहुत जल्दी अडॉप्ट करते रहते हैं ये लोग, ठीक है। ज्ञानी बहुत होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ये इंटेलिजेंट होंगे। साधु होते हैं, मतलब सेंट लाइक प्रॉपर्टी इनके अंदर होती है। देवताओं के भक्त होते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा डिवोटीज़ होते हैं, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा भगवान को मानना, जानना, उनके बारे में पता करना और लोगों को बताना, प्रचार प्रसार करना, ये सब चीज़ें इनके अंदर बहुत होती है। शत्रुजीत होते हैं, शत्रुओं पर बहुत जल्दी विजय प्राप्त कर लेते हैं। मतलब अगर इनके कोई एनिमी भी खड़े रहेंगे तो उनको कुछ कर नहीं पाते हैं। ये अपने आप में ही अलग रहते हैं, उन पे हमेशा ये हावी होते दिखाई देंगे। लेकिन एक चीज़ इनमें ये चीज़ रहती है कि दूसरे के धन पे बहुत आंखें लगाए बैठे रहते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें तुमने देखी, सारे कैरेक्टर से कफ जैसे ही दिखे, जैसे कफ प्रकृति के होते हैं। प्रकृति इन द सेंस नेचर। जब कोई भी इंसान पैदा होता है तो 7 नेचर होते हैं, लेट हर डू। तो जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो मतलब वो
जन्म के समय ही उसकी प्रकृति निर्धारित कर दी जाती इन द सेंस वो हो जाती है। आहार विहार माता का शुक्र और शोणित के मिलन के समय ही जो है उसकी प्रकृति वो वहाँ पे डिसाइड हो जाती है। तो वात पित्त कफ जैसे दोष है, उसे वात पित्त कफ उसी के कैरेक्टर के अकॉर्डिंग उसकी प्रकृति होती है, मतलब उसका नेचर आएगा। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, कोई बहुत ज़्यादा जो है वातज प्रकृति का हुआ तो बोलने वाला रहता है, कफ प्रकृति को बहुत आलसी होंगे, इस तरह के बहुत सारे कैरेक्टर्स अपने आयुर्वेद में बताए जाते हैं। यू कैन गेट फ्रॉम गूगल और एनी टेक्स्ट बुक ऑफ आयुर्वेदा। तो उस तरीके से जैसे जितने भी अभी हमने कैरेक्टर्स गिनाए यहाँ तक, शत्रुजित तक, ये सारे कफ के दिखाई दिए तुम्हें। लेकिन जैसे ही पैनिक नंबर धीरे कर दो तो ये दिक्कत ही होगी उसे बस। और जैसे ही हमने ये बताया कि दूसरे धन पे आंख लगाए रहते हैं, तुरंत ये वातज प्रकृति आ गई। इट मीन्स दिस इज द द्वंद्वज दोष। उसमें द्वंद्वज दोष मतलब कि दो दोष के इसमें कैरेक्टर दिखाई देंगे। कन्या संतान इनकी अधिक होती हैं। कन्या संतान और जो ये पुत्र मतलब कि बेटे वाली संतान जो रहती है, मेल और फीमेल ऐसा कह सकते हैं, इस तरीके से जानो, उसमें भी मेल ही सबसे ज़्यादा, मतलब जो पुरुष शुक्र है वही सबसे ज़्यादा इसमें मतलब पॉज करना। तो हम कहाँ पे थे? जो मेल और फीमेल बेबी का होना भी ये सिर्फ और सिर्फ पिता मतलब कि मेल जो पुरुष शुक्र जो है वही रिस्पॉन्सिबल रहेगा। उसमें भी यदि कन्या संतान ज़्यादा हो रही हैं, इट मीन्स कि मेल प्रॉपर्टी ऑफ शुक्र प्रॉपर पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन का जो मेल प्रॉपर्टी है वो थोड़ा सा डाउन होता है और फीमेल वाली प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, तो कन्या संतान ज़्यादा होती है। दिस इज़ ऑल्सो अ कैरेक्टर ऑफ अ कफ गुण। ठीक है, तो ये भी जो है सब कफ वाले ही आ गए, लेकिन इसमें कुछ कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो वातज होते हैं, तो उनकी व्याधियाँ जो होंगी वात कफज होंगी। दिस इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग डिजीज़, वात कफज, क्योंकि वात के गुण और कफ के गुण बिल्कुल अपोजिट होते हैं, आई टोल्ड यू। तो उसमें दोष जो रहेंगे इनमें, जो मतलब विशिएटेड थिंग्स जो दोष रहते हैं इन लोगों में, सप्तमी के जातक जो हैं ये कफज ही रहेंगे, डोमिनेंटली ये कफज रहेंगे। लेकिन इसमें जो थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स हैं वो आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, और दिस इज़ नॉट कन्फर्म कि हाँ इतने कैरेक्टर्स रहेंगे ही, कभी कभी कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक कैरेक्टर के लिए भागना नहीं, आपने तो बताया ये था, हमारे में तो नहीं है, हम तो ऐसे नहीं हैं, ये नहीं है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर अ फर्स्ट प्रिंसिपल, एक ही चीज़ को लेके नहीं भागना है, सारी चीज़ें कंबाइंड करके जो प्रिडोमिनेंटली दिखाई देता है वही आपकी कुंडली का कैरेक्टर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अष्टमी। व्याधि बता दी मैंने ना, वात कफज ही रहेगी और डोमिनेंटली कफज रहेगी, इसको कफ वातज कह सकते हैं, कफ वातज कहिए इसको। ठीक है, क्योंकि जो है कफ के कैरेक्टर्स हर व्याधि, इनकी जो व्याधि रहेगी कफ के कैरेक्टर्स ज़्यादा रहेंगे, वात के कम रहते हैं। ठीक है, अष्टमी, अष्टमी के जातक जो होते हैं, अच्छा सप्तमी में एक चीज़ और भूल गए, सॉरी, 7 नंबर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर देखें, बट दिस इज़ नॉट द क्लास ऑफ न्यूमरोलॉजी, बट थोड़ा सा अगर करेक्टर देखें तो 7 नंबर के लोग जो होते हैं ना बहुत ही ऐसे कूल माइंडेड होते हैं, मतलब जैसे साधु पर्सन होते हैं उस टाइप के, कि मतलब उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको डांटते भी रहेंगे ना तो उनके चेहरे पे कोई इफ़ेक्ट नहीं दिखता है कि मतलब जैसे वात प्रकृति वाले लोग नहीं होते अब तोड़ फोड़ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, करना कुछ नहीं होता उनको, उस तरीके के नहीं होते हैं ये लोग। 7 नंबर मतलब एकदम साधु, उनकी लाइफ में जो अप्स डाउन्स आते भी रहते हैं ना तो वो कभी भी चेहरे पे दिखने नहीं देते या किसी को एक्सप्रेस होने नहीं देते, उसी तरीके से साधु लोग होते हैं, मतलब सुख में भी वही दुख में भी वही, सेम प्रॉपर्टी उसी तरीके से, मतलब कुछ कुछ चीज़ें ना ये थोड़ी सी रिजेंबल करती हैं 7 नंबर के जातक से भी। अष्टमी का देखिए, अष्टमी में 8 नंबर ध्यान रखिएगा, 8 नंबर इज़ ऑलवेज रिजेंबलिंग विद द वात शनि, इस तरीके का समझ में रखिएगा। ठीक है, तो हड्डियों से रिलेशन में ज़्यादा रहता है, सुखी बहुत होते हैं ये, क्योंकि धन संपदा ज़्यादा जब आने वाली रहती है, या फिर आप जब ज़मीन अमीन लिखवाने की बात आती है, या आपके पास में लैंड बहुत ज़्यादा आने वाला है, या आप लग्जरियस लाइफ में एंट्री करने वाले हैं, उस समय शनि का एंट्री ज़रूर रहेगी आपकी लाइफ में, तभी ये सब चीज़ें हो सकती हैं, जब तक शनि उसमें नहीं आएंगे। तो सुखी रहते हैं ये लोग, अष्टमी के जातक जो होते हैं, सुख संपत्ति से बिल्कुल युक्त, एकदम मतलब लग्जरियस लाइफ
कह लीजिए इनको, दयालु बहुत होते हैं, काइंड बहुत होते हैं। काइंड इन द सेंस जैसे बात प्रकृति के लोग नहीं होते हैं कि ये सामान मुझे चाहिए था, हाँ ले लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मन ही मन भले कोसेंगे लेकिन देंगे ज़रूर, इस तरीके के दयालु हैं ये। स्त्री से अनुरक्त रहते हैं, मतलब ये स्त्री से अनुरक्त रहेंगे, स्त्रियां इनसे नहीं अभी अट्रैक्टेड हैं, ये स्त्री से अनुरक्त रहते हैं, मतलब स्त्रियां इन्हें प्रिय हैं। बाकी कैरेक्टर्स में जब हमने देखा था, बाकी जब तिथियों में, तो उनमें स्त्रियां इनको चाहती थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये स्त्रियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये बात की प्रकृति है। ठीक है। चंचल प्रकृति के होते हैं, फिकल माइंडेड होते हैं, दे कैन नॉट स्टे एट अ वन प्लेस, माइंड इनका एक जगह पे नहीं टिक सकता है। ये इसमें भी कन्फ्यूजन रहते हैं कि जो है हम सही जगह पे हैं क्या, हम सही कार्य कर रहे हैं क्या, मतलब एक काम करते रहेंगे वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, दूसरे में तुरंत एंट्री कर जाएंगे, ये वाला मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इस तरीके से चंचल प्रकृति के होते हैं। शिक्षा दीक्षा में इनकी सरकारी सहयोग हमेशा प्राप्त होगा, दिस इज़ द 8 नंबर, कि मतलब शिक्षा दीक्षा मतलब इनकी पढ़ाई भी सरकारी ही रहती है, मतलब सरकार से ही कुछ सहयोग प्राप्त होके ही होती है। एक होता है सरकारी स्कूल में हो जाए, एक होता है सरकार से सहयोग प्राप्त हो, मतलब सरकार तुम्हारे शिक्षा दीक्षा में सब हेल्प कर रहा है, उस तरीके का। ठीक है। दोष इनमें वात रहेंगे, और व्याधि जो होगी वात कफज होती है, वात कफज व्याधि, मतलब वात ज़्यादा रहेगा, कफ कम रहेगा। ठीक है। 3-3 करके करेंगे तो शायद ज़्यादा बढ़िया रहेगा हमारा लेक्चर। ठीक है। तो 3-3 आज यहाँ तक अष्टमी, नौवीं, 10वीं और एकादशी नेक्स्ट वाले में करते हैं। ठीक है। थैंक यू।